लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8 क्लास 2 हाउसिंग एंड क्लोथिंग। घर और कपड़े। घर हमारे लिए क्या काम आते हैं और कपड़े हमारे क्या काम आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउसिंग एंड क्लोथिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टाइप्स ऑफ हाउसेस। बिल्डिंग मटेरियल क्या होते हैं और हाउसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के हाउसेस होते हैं, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है, कितने टाइप के हाउस होते हैं, सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। आपको इसमें मकान दिख रहा है इस डायग्राम में कि मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ हाउस, कि बहुत सारे आदमी हैं जो एक घर को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत सारे आदमी जो घर को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ के साथ काम कर रहे हैं। किसी के पास टाइल है, किसी के पास डोर है, किसी के पास वुड है, किसी के पास क्या, सब अलग अलग चीज़ें काम कर रहे हैं। तो अलग अलग आदमी अलग अलग चीज़ में मास्टर होता है और हर चीज़ में अलग अलग काम करता है। सम हाउसेज आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स लाइक ग्रास, मड, बम्बू, स्ट्रॉ, रोप्स एंड सैंड्स। कुछ मकान ऐसे होते हैं जो कि रॉ मटेरियल जैसे कि घास, मिट्टी, बम्बू मीन्स लकड़ी, स्ट्रॉ मीन्स पाइप, रोप्स मीन्स धागे, रस्सियाँ, एंड सेन मिट्टी से बने होते हैं। दिस हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउस। जो घर घास, फूस, लकड़ी वगैरह से बने होते हैं उन्हें हम कच्चा हाउस कहते हैं। द मोस्ट कॉमन कच्चा हाउस इज़ अ हट। सबसे ज़्यादा जो कच्चा हाउस आता है, दिखता है हमें, उसे वो क्या होता है, उसे बोलते हैं हट, ठीक है। कच्चा हाउसेज आर कॉमनली फाउंडेड इन विलेज। जो कच्चा हाउस है बेसिकली वो कहाँ पर मिलता है, गाँवों में मिलता है। कच्चा हाउस वो हाउस होता है जो कि झाड़, लकड़ी, डंडे, बम्बू, रस्सी वगैरह से बनता है, घास वगैरह से बनता है, वो गाँव में होता है, उसे कच्चा हाउस कहते हैं। कच्चा हाउस होता है झोपड़ी, हट। और नीचे वाले डायग्राम में जो हम देख रहे हैं, सम हाउसेज आर मेड फ्रॉम मटेरियल लाइक ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। कुछ मकान जो होते हैं वो ब्रिक्स, ईंटों से, सीमेंट से और स्टील से, इन सब से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं पक्का हाउस। सम हाउसेज आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। दिस हाउसेज आर कॉल्ड पक्का हाउस। फॉर एग्जांपल बंगलो, आजकल जो हम हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं घर, पक्का हाउस। जो सिटी में बनते हैं उन्हें हम कहते हैं पक्का हाउस। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन सिटीज़ आर पक्का हाउस। सिटी में जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं पक्का हाउस, इस टाइप के हाउस। सम हाउसेज आर मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस। कुछ मकान जो होते हैं वो बर्फ़ से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इग्लू। सम हाउसेज आर मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस आर कॉल्ड इग्लूज। सम हाउसेज मेड फ्रॉम आइस आर कॉल्ड इग्नूज। कुछ मकान बर्फ़ से बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इग्लूज। दे आर फाउंड इन कोल्ड प्लेसेस। सबसे ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस में मिलते हैं, ठीक है। ये क्या है, इग्लू है, ये बर्फ़ का बना हुआ है, ठीक है। टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब होता है जो थोड़े टाइम के लिए बनते हैं मकान। परमानेंट का मतलब जो पूरी ज़िंदगी के लिए बनते हैं। सम प्लेसेस कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सम पीपल, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। सो द बिल्ड अ हाउस दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसलिए वो ऐसा मकान बनाते हैं कि उनके साथ साथ उनका मकान भी एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहे। दीज हाउसेज आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउस। उस टाइप के मकान को हम टेम्परेरी हाउस कहते हैं। फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेरी हाउस। ये जो मकान दिख रहा है आपको, टेम्परेरी हाउस है। टेंट हो गया, यार्ड हो गया, ठीक है। जो रोड पर मकान दिखते हैं हमारे को, जो मज़दूर बनाते हैं, वो टेम्परेरी हाउस होते हैं, थोड़े टाइम के लिए बनाते हैं। उसके अलावा जो जादूगर वगैरह होते हैं वहाँ पर जो मकान बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं, टेम्परेरी हाउस बनाते हैं। टेंट एंड यार्ड्स आर बिल्ट विथ कैनवास एंड बम्बू। टेंट और यार्ड जो है वो किससे बनता है, बम्बू से, और कैनवास मतलब लकड़ी से बनता है। टेंट आर यूज्ड एज टेम्परेरी शेल्टर बाय आर्मीज एंड पुलिस। जो टेंट्स बनाए जाते हैं और यार्ड बनाए जाते हैं वो शेल्टर के लिए बनाए जाते हैं, आर्मी वालों के लिए और पुलिस वालों के लिए। तो टेंट और यार्ड सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करते हैं, आर्मी वाले और पुलिस वाले। यार्ड इज़ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल टेंट यूज्ड इन सम रीजन्स। ट्रेडिशनल टाइप का यार्ड एक इस तरह का ट्रेडिशनल टाइप है जो किसी विलेज में बनाया जाता है। जब वो कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए रहते हैं तो क्या बनाते हैं, वो यार्ड बनाते हैं, ठीक है। कारवां। कारवां क्या है, कारवां एक कार के अंदर हमें घर बनाते हैं,
जो कार क्या है मूविंग होती रहती है और एक जगह से दूसरी जगह पर चलती रहती है, जिसके साथ हमारा घर भी एक जगह से दूसरी जगह पर चलता रहता है। व्हील्स हाउस ऑन व्हील्स भी बोलते हैं, मतलब एक घर जो पहियों के ऊपर चलता है। और कारवां इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स, इस कैन बी टेकन एनीवेयर ईजिली। एक कारवां जो है एक हाउस होता है ऑन व्हील्स, पहियों के ऊपर, जिसे कहीं भी गाड़ी की तरह चलाकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जा सकते हैं। हाउस बोट, वो बोट, हाउस बोट का मतलब एक फ्लोटिंग हाउस होता है जो पानी के ऊपर रहता है, लकड़ी का बना होता है। हाउस बोट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस विच इज़ मेड अप ऑफ वुड। हाउस बोट एक वो बोट होता है जो लकड़ी का बना होता है, नाव पे होता है। वी कैन दिस टाइप ऑफ हाउस इन कश्मीर एंड केरला में ये बना होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ गिरती है, इसलिए लकड़ी के बनाते हैं मकान। ठीक है। Some people who stay at one place for a long time live in a house that are called permanent house. कुछ आदमी वो होते हैं जो एक ही जगह पर अपनी पूरी ज़िंदगी या बहुत ज़्यादा टाइम निकालते हैं, वो अपने रहने के लिए मकान बनाते हैं, उसे हम कहते हैं परमानेंट हाउस। These houses are very strong and cannot be moved from one place to another. ये मकान बहुत मजबूत होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें परमानेंट हाउस कहते हैं। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना आसान नहीं होता है। अगर इनको तोड़ा जाए, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाए, तो इसे बहुत ज़्यादा उनका नुकसान होता है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस के भी कुछ प्रकार दिए हुए, कुछ टाइप दिए हुए, वो हम पढ़ते हैं क्या क्या है। अ कॉटेज, इसमें स्मॉल हाउस मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। एक कॉटेज एक छोटा सा घर होता है, मकान होता है, जो केवल ब्रिक और सीमेंट से बना होता है, इसमें बड़ा हॉल होता है, ठीक है, और रहने के लिए थोड़ी सी जगह होती है, और ईंट और सीमेंट से बना होता है। अ बंगलो इज़ अ लार्ज हाउस विद स्पेशियस रूम्स एंड लॉन्स। एक बंगलो एक बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत बड़ा मकान होता है, जिसके अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, और लॉन मतलब बहुत बड़ा बरामदा होता है। अपार्टमेंट इज़ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स। एक अपार्टमेंट एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, जिसमें बहुत सारे आदमी एक साथ रहते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ रूफ मतलब छत, सबसे ऊपर की जो छत होती है घर के ऊपर, उसे हम बोलते हैं रूफ। डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ्स, अलग अलग जगह पर, अलग अलग एरिया पर अलग अलग तरह के रूफ्स बनते हैं, ताकि वहाँ पर वो इजीली मकान वहाँ पर टिक सके। हाउसेज इन द हिल्स हैव स्लोपिंग रूफ्स। हाउसेज इन द हिल्स मतलब चट्टान के एरिया पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर क्या होते हैं, स्लोपिंग रूफ्स बनाई जाती है। वाइल हाउसेज इन द प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ्स। अधिकतर मकानों पे क्या बनाई जाती है, फ्लैट रूफ्स बनाई जाती है, जो सिटीज़ के अंदर बनाए जाते हैं। पीपल्स बिल्ड हाउसेज ऑन स्टिल्स विथ स्लोपिंग रूफ इन द एरियाज वेयर इट रेन्स हैवीली सो दैट द रेन वाटर कैन ईजिली फॉल फ्रॉम द रूफ। और कुछ स्टिल्स बनाए जाते हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आता है, जैसे ही पानी आए तो क्या हो, पानी बहुत नीचे रह जाए और मकान जो है वो बहुत ऊपर हो। और जो मकान बनाए जाते हैं वो लकड़ी के बम्बुओं के ऊपर बनाए जाते हैं, ज़मीन से 10 फीट ऊपर बनाए जाते हैं, 15 फीट ऊपर बनाए जाते हैं, ताकि पानी भरे तो नीचे ही रहे और ऊपर उसको कोई नुकसान नहीं हो। देख लीजिए, स्लोपिंग रूफ हमें दिखाई गई है तिरछी झोंपड़ी की तरह। फ्लैट रूफ जो हमारे घर के आसपास होती है, हमारा घर की होती है। स्लोपिंग रूफ एंड स्टिल्स, स्लोपिंग रूफ है और स्लिट से, क्योंकि नदी के आसपास के एरिया में बनाई जाती है, या ऐसी जगह पर बनाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी परमानेंट आता जाता रहता है, उसके ऊपर ये मकान बनाए जाते हैं। गुड एंड क्लीन हाउस। गुड हाउस क्या होते हैं, क्लीन हाउस क्या होता है। अ गुड हाउस शुड बी एयरी एंड गेट प्लेंटी ऑफ सनशाइन। एक अच्छा मकान वो होता है जहाँ पर हवा आती जाती रहे और सूरज की रोशनी आती जाती रहे। एक अच्छा मकान वो मकान होता है जिसमें वेंटिलेशन अच्छा हो, एक तरफ से दूसरी तरफ हवा पास होती रहे और सूरज की रोशनी आती रहे। वी शुड कीप आवर हाउसेज नीट एंड क्लीन। हमें हमारा घर बिल्कुल साफ़ और सुथरा रखना चाहिए, जिससे क्या हो, कभी भी हमें नुकसान नहीं हो, हमें गंदगी ना हो, हम बीमार ना पड़ें। द प्लेस अराउंड आवर हाउस शुड आल्सो बी कीप्ड क्लीन। हमारे घर के साथ साथ हमारे घर के आसपास का एरिया भी हमें साफ़ और सुथरा रखना चाहिए, जिससे हमें कोई भी नुकसान नहीं हो, हम बीमार कभी भी ना पड़ें। देयर शुड बी ट्रीज़ एंड प्लांट्स अराउंड आवर हाउस। हमारे घर के चारों तरफ भी बड़े बड़े पौधे होने चाहिए, ट्रीज़ होने चाहिए। और हमारे घर के अंदर भी हमें छोटे छोटे प्लांट्स लगाने चाहिए, जिससे कि क्या हो, हमारे घर में दूषित हवा नहीं है और हम अच्छी से सांस ले सकें।
क्लॉथ्स वी वेयर, कपड़े जो हम पहनते हैं. वाट आर क्लॉथ आर प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी फ्रॉम हीट, रेन, विंड एंड कोल्ड. कपड़े वो होते हैं जो हमें हमारे शरीर को बचाते हैं. किससे? हीट से, रेन से, विंड से और कोल्ड से. दे कवर आवर बॉडी एंड मेक अस लुक स्मार्ट. जो कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर को ढकते हैं, उसके साथ ही हमें स्मार्ट और अच्छा बनाने में मदद करते हैं. वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स. हमें हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए. वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ इन डिफरेंट सीज़न. अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके के हम कपड़े पहनते हैं. हम क्या करते हैं? अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. गर्मी में टी शर्ट पहनते हैं, सर्दी में जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, रेनी सीज़न में रेनकोट पहनते हैं. ठीक है. वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स ऑन हॉट डे एज दे कीप आवर बॉडी क्लीन. गर्मी के मौसम में हम कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं ताकि हम क्या रहें? गर्म रहें, ठंडे रहें. क्या रहें? ठंडे रहें, जिससे हमारी बॉडी ठंडी रहे. व्हेन इट रेन्स, जब भी सर्दी होती है, वी वेयर रेनकोट और जंप सूट. हम रेनकोट और जंप सूट पहनते हैं और कैरी अम्ब्रेला, और एक अम्ब्रेला को साथ में लेकर चलते हैं. और क्या करते हैं? जिससे हमें कभी भी गीले ना हो. वी वेयर वुडन क्लॉथ्स इन विंटर. वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर. वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर. हम विंटर में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं जो क्या करें? हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करें और हमें क्या रखें? गर्म रखें और हमें ठंडा ना रखें. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel Baby Play School. Subscribe for more videos our channel.